अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह आप सभी लोगों के नसीब को बुलंद व बाला फरमाए, आपकी सारी जायज़ दुआएं, सारी जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप लोगों के साथ में ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जिनकी वजह से ना मैं रोज़ सुबह कुछ ऐसी गलतियाँ करती थी जिससे मेरा पूरा दिन ना ख़राब हो जाता था। तो आज मैं आपको वो 5 गलतियाँ बताने वाली हूँ जो आप बिल्कुल करना ही नहीं। अगर आप करती आ रही हैं ना तो मेरी प्यारी बहन आज से ही उन गलतियों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देना। देखें, मैं सबसे पहले क्या करती थी ना, जैसे कि मैं स्कूल जाती थी जब मैं छोटी थी। तो जब छोटा होता है इंसान तो ज़ाहिर सी बात है अपनी स्कूल टाइम पे ही उठता है कि वो इतनी देर पहले उठता है कि बस वो उठे, नहाए, वॉश मतलब अपने आप को फ्रेश करे, उसके बाद में रेडी हो और फिर स्कूल चला जाए। तो कोई घर का काम नहीं करना, मेरी डेली का यही रूटीन था कि मैं सुबह को मतलब तैयार होती थी, स्कूल चली जाती थी। मैं ये नहीं सोचती थी कि भाई मेरा घर कैसा होगा, परवाह ही नहीं थी मुझे इस बात की कि मेरे पीछे में मेरा घर का हालात कैसे गुजरेंगे, मेरी मम्मी को कितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करती थी ना, सुबह को लेट उठती थी, जैसे स्कूल टाइम पे उठना, चले जाना, ठीक है। लेकिन अब जो है ना मैंने इन गलतियों को अवॉइड करना स्टार्ट करा है। तो सबसे पहली गलती मैं यही करती थी, सुबह को लेट उठना। जब आप सुबह को लेट उठेंगे या अपने अगर आपको जॉब पे जाना है, आपको स्कूल जाना है, आप बिल्कुल टाइम टू टाइम उठेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, अपने घर वालों का, अपनी फैमिली का कोई हाथ नहीं बटा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी इसी गलत आदत को छोड़ना होगा, सुबह देर से उठने को। अगर आपको सुबह 7 बजे स्कूल जाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह 6 बजे आप उठें, आराम आराम से तैयार हों और बस ऐसे ही चली जाएँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारी मेरी बहनें जो हैं कॉलेज गोइंग है, कुछ स्कूल जाती होंगी। तो मेरी प्यारी बहन, आप जब घर से चली जाती हैं ना तो आपका घर इतना फैला हुआ होता है, इतना मैसी होता है और सारी जिम्मेदारी आपकी जो है मदर के ऊपर आ जाती है। तो उससे क्या होगा, उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन होगा, फिर वो परेशान हो जाएंगी, है ना। फिर घर ऐसी ही मैसी पड़ा रहेगा। तो उससे आपकी ही तो बेइज्जती हो रही है कि भाई देखो इतनी बड़ी लड़की घर में रहती है लेकिन फिर भी उसका घर फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई सुबह को देर से उठ रहे हैं। तो अपनी पहली इस आदत को अवॉइड करना है। अगर आप मैरिड हैं तो भी आपको इस आदत को अवॉइड करना होगा कि सुबह को देर से उठना। जब आप सुबह को देर से उठेंगे आपके घर के सारे काम देर देर से होंगे। इस बात को आपने नोट करा होगा कि पूरा दिन आप काम में बिजी रहती हो, वजह यही है कि सुबह को आप देर से उठी। इस वजह से जो लोग सुबह को जल्दी उठ जाते हैं ना उनके सारे काम टाइम से निपट जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं, समझ लें। दूसरी आदत ये है कि जो गलती है, आदत नहीं जो गलती है, कि हम जैसे उठे, अगर हमारी छुट्टी है, हमारे आज कोई स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, या आपके बच्चे हैं उनको स्कूल नहीं जाना, तो हम क्या करेंगे, सुबह को उठेंगे, मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, इंस्टाग्राम चला लेंगे, यूट्यूब चला लेंगे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते रहेंगे। तो उससे हमारा इतना टाइम वेस्ट होता है। जो काम हमें सुबह में फटाफट से करके निपटा देने चाहिए। देखें, जब हम सुबह के काम फटाफट टाइम से निपटा देंगे तो उसके बाद हमारे पास कितना बहुत सारा टाइम होगा अपने मोबाइल चलाने के लिए, है ना, टीवी देखने के लिए हमारे पास अच्छा खासा टाइम होगा। तो दूसरी आदत आपको यही छोड़नी होगी, मोबाइल चलाने की। सुबह उठते के साथ ही नहीं चलाना है, जब तक अपना पूरा घर साफ़ सुथरा ना हो जाए, सुबह के सारे काम कंप्लीट ना हो जाए, तब तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। ठीक हो गया। तीसरी आदत ये है ब्रेकफास्ट स्किप कर देना। जब हम देर से उठेंगे ज़ाहिर सी बात है हमारा दिल नहीं चाहेगा कि अब हम अपने लिए नाश्ता बनाएं, क्योंकि हमारे पास काम ही इतने बहुत सारे होंगे दूसरों के करने के, है ना। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके हस्बैंड जॉब पर जाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आपको फिर देर से उठने से नुकसान यही होगा कि आपके सारे काम देर से होंगे, तो आपको फटाफट सारे काम करने होंगे। फिर सबसे आखिर में आप अपने आप को रख दोगे कि मैं नाश्ता नहीं कर रही, मैं खाली पेट ही सारे कामों में लग जाती हूँ। जब आप खाली पेट सारे कामों में लग जाएंगी, आप भूखी होंगी, तो आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा लो हो जाएगी। फिर आप उसी लो एनर्जी से घर का सारा काम करेंगी, फिर आप गलत टाइम पे खाना खाएंगी, है ना। तो जाहिर सी बात है इंसान फिर कुछ भी खा लेगा, जो चीज़ उसको मिलेगी, क्योंकि उसको तो अब भूख लग रही है ना। सुबह के टाइम में उसने कोई नाश्ता पेट भराव नहीं किया। जबकि लेडीज़ हो या जेंट्स हो, दोनों को सुबह में बहुत ज़्यादा सही से खाना चाहिए। जितना हम रात को खाते हैं ना, तो रात को कम खाना चाहिए और ब्रेकफास्ट में हमें सबसे ज़्यादा खाना खाना चाहिए पेट भर के, क्योंकि सुबह का खाया हुआ खाना हमारे तन को लगता है, हमारे शरीर को लगता है। तो ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, टाइम से उठना है, मोबाइल नहीं चलाना है, सारे काम करने हैं। उसके बाद में हमें मोबाइल जब अवॉइड कर देंगे ना तो हमारे सारे काम टाइम से हो ही जाएंगे। नाश्ता बनाना है सबके लिए और अपने लिए भी नाश्ता ज़रूर बनाना है, अच्छा नाश्ता करना है, इससे आपकी फुल एनर्जी बनी रहेगी।
चौथी चीज़, हम प्लान नहीं करते हैं। देखें, जब हम सुबह को उठते हैं ना तो हम कोई प्लानिंग के साथ नहीं उठते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमें आज क्या करना है। हमें तो जो काम दिखता चला जाता है हम उन्हीं कामों को करने में लग जाते हैं। इस तरह से हमारे जो ज़रूरी काम है ना वो ऐसे के ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो देखें, मैं क्या करती हूँ, मैं प्लान करती हूँ। मुझे ना कंबल वॉश करके रखने थे, क्योंकि मैं हर बार यही करती हूँ, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं मैं कंबल वॉश करती हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने रात में ही कंबल निकाल लिए थे, कंबलों को वॉश कर दिया, फिर मैंने उनको सूखने डाल दिया था। जब वो सूख गए तो मैंने अभी उनको, आपने देखा होगा इससे पहले मैंने वाइट कलर की चादर में उनको फोल्ड करके स्लैब पे रख दिया, ऊपर स्लैब पे। तो इस तरह से क्या हुआ, जब मैंने एक दिन पहले उस काम को करने की प्लानिंग करी, जब ही तो मैं आज अपने इस काम से फ्री हो पाई, है ना। जितनी भी चीज़ें हैं ना हमें प्लान करनी होंगी। कपड़े धुल चुके हैं, कपड़े सूख चुके हैं, फटाफट से उनको फोल्ड करें, उनकी जगह पे पहुंचाएं। अगर प्रेस करना है तो एक दिन पहले के कपड़े आप प्रेस करके रखें, आपके पास एक दो जोड़ी मतलब एक्स्ट्रा होने चाहिए कपड़े प्रेस हुए हुए, क्योंकि जेंट्स को ना कुछ भी पसंद आ जाता है, कभी उनको अच्छे से अच्छी शर्ट को कैंसिल कर देंगे, बुरी सी बुरी शर्ट चूज़ कर लेंगे। तो इसलिए आपको 2-3 जोड़ी कपड़े प्रेस करके रखने होंगे। आपको एक दिन पहले ही प्लान करना होगा कि आपको कल को क्या खाना बनाना है, क्या काम करना है। अपने घर की सफाई करनी है तो कोई हल्का फुल्का खाना बनाना है ना। जब आप प्लानिंग करेंगी ना तो मेरी प्यारी बहन आपके सारे काम ईजी होते चले जाएंगे। बगैर प्लानिंग के कुछ हासिल नहीं होगा। आप देखोगी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहोगी कि भाई आज मैं क्या करूं। मैंने चलो घर की सफाई कर दी, लेकिन मेरा दूसरा कमरा फैल रहा है। तो अगर आप प्लान करोगी ना तो आप एक दिन में एक कोना साफ़ कर लिया करो या एक रूम साफ़ कर दिया करो, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह बातों ही बातों में मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। अब मैं आ गई थी नीचे और मैंने नीचे का घर भी साफ़ सुथरा कर दिया था। फिर मम्मी ने मंगा लिया था बेल, तो मैं यहाँ उसी का ही गूदा निकाल रही हूँ, क्योंकि हम बनाएंगे बेल का शरबत। इसको कुछ नहीं करना होता, इसको बस इस तरह से गूदा निकाल देंगे, ठंडे पानी में इसको ऐसे ही रख देना है। फिर एक छलनी की हेल्प से ना इसका गूदा स्पून की मदद से हम अलग कर लेंगे। फिर इसमें आप शुगर मिलाओ या शहद मिलाओ या मिश्री मिलाओ, आपकी चॉइस है। लेकिन इसका जो शरबत होता है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, प्लस आपके पेट के लिए ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आपको भी मिल रहा हो ना बेल, तो ज़रूर इस चीज़ का शरबत बनाना। हम भी बना रहे हैं, हम शक्कर डालेंगे क्योंकि हमारे यहाँ शहद नहीं है और बर्फ़। और आप चाहो तो इसको पानी में बनाओ, नहीं तो दूध में, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना ये रेसिपी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट गलती पर। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने किचन को मैसी छोड़ देते हैं। बर्तन हम उठा के रख देते हैं ये सोच के कि भाई शाम के इकट्ठे बर्तन हम धोएंगे या मॉर्निंग में इकट्ठे बर्तन धोएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हैंड टू हैंड बर्तन वॉश करके रखना है। अपनी जान को जितनी मतलब अपने ऊपर ना इतना जुल्म नहीं ढाना है। मैं साफ सीधा आपसे कह रही हूँ कि ये अपने ऊपर एक जुल्म होता है, बर्तन इकट्ठे करना, हैंड टू हैंड स्लैब को साफ़ नहीं करना, चूल्हे को साफ़ नहीं करना कि भाई जब मैं आऊँगी तब मैं साफ़ करूँगी, अभी तो मैं जाके बैठ जाऊँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है मेरी प्यारी बहन। हैंड टू हैंड उन चीज़ों को साफ़ कर दिया करो। देखो किचन की वजह से कभी कभी ना लेडीज़ की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है। वो बेचारी पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है, लेकिन अगर बाई चांस उसका किचन गलती से फैला रह गया ना, उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। उनके हस्बैंड फ़ौरन से कह देंगे या उनके भाई वगैरह कि तुम तो कोई सफाई रखती नहीं हो, भले चाहे आपने पूरा टाइम कितनी भी मेहनत करी हो। तो मेरी प्यारी बहन हैंड टू हैंड सब चीज़ें साफ़ कर दिया करो। तो ये थी मेरी वो 5 गलतियाँ और उनके सोल्यूशन। अगर आप भी ये गलतियाँ करती हैं तो आज से ही इनको अवॉइड करें और जो मैंने सोल्यूशन बताए हैं उनको अपनाएं। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।